हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सभी का। आपका स्वागत है जी आज के ब्लॉग में। तो आज हम खड़े हैं जी कैंसस स्टेट में। ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हो इसे बाज़ार का एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले जानवरों की बिक्री हुआ करती थी और बाज़ार नाम वैसे इंडिया से उठाया गया जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बाज़ार किसी और भाषा का शब्द है नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो जी ये जो सारा एरिया ना, ये गाय के चरने के लिए एरिया है, सारे का सारा खुला मैदान है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने आग लगा के ये घास क्लियर की है ताकि ये दोबारा से उग सके। काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने आग लगाई थी। ये देखिए आप सारे का सारा एरिया ये दोबारा से घास होगा। यहाँ देखिए सारे का सारा वहाँ दूर तक जहाँ तक दिख रहा है आग लगाई थी इन्होंने यहाँ पे। तो जी बहुत सुंदर एरिया है। कल की बारिश हो रही थी जी, कल मैं विनीपेग से निकला था, काफ़ी बारिश हो रही थी कल की। आज भी पूरा दिन बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश कम हुई है तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हम इस बार चले हैं टेक्सास में अपना लोड लेके, जहाँ पे हम हर बार जाते हैं मैक्सिको में। तो ये ट्रिप मैं 2 हफ्ते के बाद लगाने लगा हूँ। पहला ट्रिप जो मैंने लगाया था आज से 2 हफ्ते पहले लगाया था, फिर मैंने ब्रेक डाली थी जी। तो निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा जी। और आगे का सफ़र काफ़ी सुंदर होने वाला है, क्योंकि आगे बारिश भी पड़ रही है और व्यू भी काफ़ी अच्छे आते हैं आगे आगे। जो फ्लिंट हिल्स का एरिया है सारा ग्रासलैंड का एरिया है। यहाँ पे घास ज़्यादा होता है और पेड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ एक झुंड में पेड़ लगे हुए हैं, वो भी नीचे का एरिया है इसीलिए लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले एरिया में आपको कहीं पे पेड़ नहीं दिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है कि पेड़ को उखाड़ के मारती है। हवा बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। यूएसए में ज़्यादातर किसान 60% से ज़्यादा किसान अपनी खेती के लिए बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर बारिश होगी तो फसल अच्छे से होती है, अगर बारिश ना हुई तो इनकी फसल अच्छी नहीं होती। हार्वेस्ट बहुत कम होती है, आउटपुट बहुत कम रह जाती है, यील्ड कम हो जाती है इनकी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे मुझे लगता है कि 60 से 70% किसान है वो ट्यूबवेल के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और मुझे लगता है सिर्फ 20% किसान होंगे जो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करते होंगे। तो ये नंबर बहुत ऑपोजिट चल रहा है और ये दुख की बात भी है इंडिया के लिए, क्योंकि पानी का लेवल हर साल ज़मीन में नीचे जा रहा है हमारे इंडिया में। और यहाँ पे इनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मतलब एक जगह खड़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि रिचार्ज होता रहता है बार बार। लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इरीगेशन सिस्टम की। लेकिन इंडिया में हमें बारिश कम मिलती है तो वहाँ इरीगेशन सिस्टम यूज़ करना पड़ता है हमें। तो भाई लोग हम खड़े हैं इस टाइम ओक्लाहोमा स्टेट में। सामने तेल का कुआं है, उधर भी तेल का कुआं है, उधर भी तेल का कुआं है। तो तेल काफ़ी निकलता है। मुझे लगता है कि 6th नंबर पर आती है ऑयल रिजर्व्स में ओक्लाहोमा स्टेट। काफ़ी तगड़े रिजर्व हैं इसके पास भी तेल के। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, नहीं तो मैं ड्रोन उड़ा लेता। पिछले 1 मंथ से मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है और ज़्यादा तेज़ हवा में मुझे लगता नहीं कि ड्रोन वापस आएगा। तो ये हिसाब है। अभी यहाँ पे रुका था मैं, तो हवा दिखा देते हैं आपको कितनी चल रही है तेज़। ये देखिए, और हरियाली बहुत सुंदर लग रही है यार। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा सभी कुछ बुरा बुरा था, इस व्लॉग में सभी कुछ हरा हरा दिख रहा होगा आपको। उधर विंड मिल्स चल रही हैं जी, विंड मिल के फार्म है। सरकार लोगों को बिजली बेच रही है या लोग सरकार को बेच रहे हैं, यही काम चल रहा है। पैसा तो घूम रहा है, किसी के जेब में नहीं पड़ रहा है पैसा। चलो निकलते हैं यार। यूएसए में विंड मिल फार्म्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू कनाडा, क्योंकि मुझे लगता है कनाडा में पॉपुलेशन कम है तो उन्हें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएसए में तो बहुत ज़्यादा विंड मिल फार्म है। मिडिल यूएसए में और वेस्टर्न यूएसए में खास करके बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में तो ज़्यादा है क्योंकि हवा वहाँ पे ज़्यादा तेज़ होती है। बहुत विंड मिल फार्म मिलते हैं यार हमें रास्ते में। हमने ओक्लाहोमा से टेक्सास जाना होता है ना, तो एक यही पहाड़ी आती है जो जिसमें से हमने जाना होता है, जिसके ऊपर से जाना होता है। तो इसके बाद 150 किलोमीटर बाद टेक्सास स्टार्ट हो जाता है। वहीं एक रेस्ट एरिया आता है टेक्सास का वेलकम करने के लिए। तो आज हम पहुँच जाएँगे डैलस के पार चले जाएँगे, डैलस से निकल जाएँगे, उसके बाद सैन एंटोनियो से पीछे रुक जाएँगे। तो वहीं पे स्लीप डालेंगे। बाकी का सफ़र हम कल को निकालेंगे। अभी 900 किलोमीटर पड़ा है तो 300 किलोमीटर और चलाना है ट्रक मैंने। 300 चलाना है कि 400 चलाना है? 400 चलाना है मैंने अभी, तो 400 किलोमीटर और चलाना है अभी। तो जी बारिश मुझे लगता है कि दोबारा होगी अभी। पहले बीच में मौसम ठीक हो गया था, लेकिन अभी मौसम दोबारा से ख़राब होना दिख रहा है मुझे। और ये जो एरिया है ना, ये टॉर्नेडो प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे टॉर्नेडो वगैरह बहुत आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी टेक्सास में हमें एंटर नहीं हुए हैं। टेक्सास अभी यहाँ से हमें तकरीबन पड़ा है 50 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या बनता है। बारिश हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉर्नेडो वगैरह या फिर ज़्यादा आंधी तेज़ ना हो, क्योंकि वो दिक्कत की बात होगी हमारे लिए। मुझे टेक्सास में आते हुए ना तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाले हाईवे की ना आज तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हुई है। कभी ये इधर वाली कंस्ट्रक्शन छेड़ लेते हैं, कभी उधर वाली कर लेते हैं। ये रोड बन जाता है वो स्टार्ट कर लेते हैं,
उसके जब वो बन के हटता है ये वाला टूट जाता है तब तक, तो ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। पता नहीं ये बेवकूफ़ क्या कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक दिमाग ख़राब कर देती है आपका, क्योंकि आज तो फिर भी संडे है, लोग कम हैं इस टाइम घरों से बाहर, दोपहर को ज़्यादा थे लेकिन अभी ट्रैफिक कम है। तो जी हम आ चुके हैं डैलस शहर में। अब हम यहाँ से साउथ वाले रोड के ऊपर जा रहे हैं। ये मतलब जो रोड है ना, ये हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे है, ये सिंपल रोड है। ये टोल वाले के ऊपर है, अभी हम ये बिना टोल का है। तो ऐसा है कि ये हमें सीधा साउथ में ले जाएगा, शहर से बाहर निकाल देगा ले जाके, बिना किसी ट्रैफिक के। इधर ट्रैफिक लग जाती है बार बार, छोटी छोटी बातों पे ट्रैफिक लग जाती है, लेकिन यहाँ पे इस पे ऊपर ट्रैफिक बहुत कम लगती है, बहुत रेयर चांस होते हैं ट्रैफिक के, जैसे अब इधर लग चुकी है ट्रैफिक का। तो ऐसा है कि हम सीधा यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके बाद सैन एंटोनियो आएगा। बस हमने 2 घंटे ड्राइव और करनी है, फिर हम स्लीप डाल देंगे। आज यार बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो पीछे घने बादल हैं, उसके आगे ये वाइट वाले बादल हैं जो चमक रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा चमक रहे हैं। पीछे घने बादल हैं बारिश वाले, लेकिन उसके आगे ये वाइट वाले हैं तो ये ज़्यादा चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो मेरा दिल पूरा खुश है जी, काफ़ी दिनों के बाद हरियाली देखने को मिली है। पहली बात तो जब मैं लास्ट बार यहाँ पे आया था सब कुछ ये ब्राउन ब्राउन सा था, रूखा रूखा सा था, लेकिन ये सिर्फ 1-2 हफ्ते के बीच में यहाँ पे देख लो कितने हरियाली आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पहले ही प्लस में चला गया था, विनीपेग से 15 दिन पहले। विनीपेग में तो मुझे लगता है 1 हफ्ता ही हुआ है शायद, हाँ प्लस में गए हुए, लेकिन यहाँ पे तो 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं प्लस में टेम्परेचर गए हुए। आज तो मुझे लगता है भगवान भी पूरा खुश है। 2 रेनबो दे रखी हैं उसने, एक तो पहली वो वाली है जो दिख रही है आपको, एक उसके साथ ही है, लेकिन वो बहुत लाइट है, मेरी आंखों से दिख रही है मुझे, शायद कैमरे का नहीं मुझे पता कि कैमरे में दिख रही होगी या फिर नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक जो ब्राइट वाली है वो तो मुझे लगता है कैमरे में भी दिख रही है अच्छे से। बहुत सुंदर लग रहा है यार सारा कुछ। बारिश शुरू हो चुकी है जी, देखते हैं कितना टाइम पड़ती है, लेकिन दिन दिन में ही हो। बस लाइट लगा लेते हैं, ट्रक की लाइट्स, चलो जी। क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना तो आपको ट्रक की लाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं, ये अगर आपने ऑफ़ कर दी तो वो इलीगल है, तो मेक श्योर कि आप लीगल तरीके से ड्राइव करें। अरे ये देखो दिख रही हैं दोनों की दोनों रेनबोज है कि नहीं, परमात्मा का करिश्मा देखो दोनों अच्छे से दिख रही हैं यार। बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है जी, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। ये मैंने कैप पे लगाया कैमरा, अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है इधर उधर, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है यार, बहुत ज़ोर से। स्पीड स्लो करनी पड़ेगी अभी, बहुत तेज़ बारिश है यार। एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से। अभी थोड़ी सी कम हुई है बारिश, थोड़ा सा दिखने लगा अच्छे से क्लियरली, तो देखते हैं कब तक टिकती है। होप करता हूँ कि थोड़े किलोमीटर होगी और 2-4 किलोमीटर, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन बारिश पड़ी बहुत है यार, सच में बहुत बारिश पड़ी है। अभी पीछे यहाँ अभी पड़ी रही है, यहाँ कौन सा कम है। चलो अब तो कम हो गई है बारिश। ये येलो वाला चश्मा है जी, ये देखो कितना फ़र्क, कैमरे में ही पता लग जाएगा आपको कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है इस चश्मे से। ये ज़रूर बनवा के रखो नाइट ड्राइविंग के लिए और रेन में ड्राइव करने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। ये मैं इंडिया से बनवा के लेके आया था, 1500-2000 रुपये में बनी थी, और लाइफ सेविंग है ये, आपकी जान बचा सकती है ये चश्मा सच में। जैसे जैसे हम डिलीवरी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी टेम्परेचर 30 डिग्री के अराउंड है। मुझे लगता है कि आज थोड़े से बादल भी हैं आसमान में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है, महसूस कर सकते हैं हम। खास करके इस बाजू के ऊपर पता लग रहा है मुझे, धूप पड़ रही है इसके ऊपर। डिलीवरी लोकेशन पर आ चुके हैं जी हम। तो ऐसा है कि पेपर वर्क मैंने अंदर पकड़ा दिया इनको, दिखाता हूँ मैं कहाँ देके आया पेपर वर्क। तो ये सामने वाली बिल्डिंग है ना, जो मैं असल में कैमरा ऑन करना भूल गया था पहले, तो ये वाली बिल्डिंग में मैंने पेपर वर्क दिया है अपना। तो अभी यहाँ से गेट से अंदर जाते हैं, तो वेट करनी पड़ेगी हमें तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लगता है कि वेट करेंगे हम। तो जब कॉल आएगी डॉक पे बैग लगा देंगे, उसके बाद अनलोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा है जी, यहाँ पे हम जो फ्राइज़ का लोड है ना हमारे पास, यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद क्या होगा कि
इसकी पूरा जोर लग रहा है इसका, बहुत शोर कर रहा है ये। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जैसे फ्राइज़ का लोड है ना, ये यहाँ पे वेयर हाउस में अनलोड कर लेंगे, फिर न्यू मैक्सिको कह दिया, मैक्सिको के ट्रक में लोड कर देंगे और फिर वहाँ से ये मैक्सिको चला जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हिसाब है यार। लैंडस्केपिंग बहुत कमाल की करते हैं ये मैक्सिकन्स होते हैं ना, ये लैंडस्केपर बहुत तगड़े होते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं ये। तो जी डॉक मिल चुकी है हमें, ऐसा है कि दिखाई देता हूँ मैं, ये वाली डॉक पे लगाया है बैग हमने, तो ये बंद होने के कगार पे हैं। इसके बाद ये मतलब बंद हो जाएंगे। मेरा लास्ट ट्रेल है जो अनलोड हो रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या बनता है। मुझे लगता है कि आज का लोड नहीं उठाया जाएगा। वो मेरी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी जो आज का लोड मैंने उठाना था, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम उसके लिए। ये पानी देखो कैसे पुराना खड़ा है, इंडिया वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। डस्ट भी वैसे ही उड़ती है हवा में। एक टायर है यार, टायर में मैंने ना कट देखा है, ये टायर घस रहा है पूरा अच्छे से। ये टायर चेंज करवाना पड़ेगा कंपनी को बोल के। और इसमें कट लगा हुआ है, ये देखो, ये टायर का कट दिख रहा है आपको, ये चेंज होगा टायर। और ये इधर भी देखो 2-3 कट बजे हुए हैं इस टायर के ऊपर, देखना पड़ेगा। आराम से इसी में बैठते हैं यार, गर्मी बहुत है। तब तक ये कर देंगे अनलोड और बता ही देंगे हमें अनलोड करके कितना टाइम लगता है। अनलोडिंग हमारी हो चुकी है। अनलोडिंग होके अब जो लोडिंग होनी है हमारी, कल सुबह 9 बजे मिलना है हमें लोड। तो अभी मैं पंप पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाएंगे, शावर वगैरह लेते हैं, नहा धो 2 दिन हो गए नहाया भी नहीं यार मैं, तो वहीं पे नहाते हैं जाके, तो फ्रेश वगैरह होके कल सुबह लोड उठाते हैं। फिर उसके बाद जो ये लोड हम लेके जा रहे हैं, इस बार हम लेके जा रहे हैं जी सरी BC। तो पहाड़ों का सफ़र होने वाला है ये वाला। यहाँ रेगिस्तान से निकल सीधा पहाड़ों में जाएँगे हम। तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं सफ़र की तरफ। मुझे लगता है कि यार ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सरी तक तो नहीं पहुंचेगा, उससे अगला व्लॉग होगा सरी वाला। तो देखते हैं क्या बनता है। ये जो सामने आपको सिट्रक कंपनी का ट्रक दिख रहा है ना, ये मैक्सिको का ट्रक है। तो ऐसा है कि USA में तो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं ये वाले, लेकिन ये मैक्सिको का आया हुआ है ट्रक है, नंबर प्लेट मैक्सिको की है। बस ये यहीं चलते हैं मैक्सिको में और USA के सिर्फ 50 किलोमीटर के एरिए में। ये देखो अच्छा लगता है यार, ये ट्रक छोटा सा होता है, ये USA वाले आगे ऐसे होते हैं बड़े। ठीक है जी, बढ़िया है वैसे ट्रक। तो जी अपडेट आई है कि आज हमें लोड मिल रहा है। तो अभी मुझे कंपनी का आधे घंटे पहले फ़ोन आया था कि आप जाके उठा लोगे लोड। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो लोड हमें मिल चुका है और डॉग पे बैग लगा दिया। ये डॉग नहीं है, ओपन डॉग ही सिस्टम है बस। और ये देखो मैक्सिको का ट्रक। देख रहे हो क्या हालात हैं इसके, देखो टूटा पड़ा है सारे का सारा ट्रक टूटा पड़ा है। तो यार पता नहीं कैसे चल रहा है, बस एरोमैक्स कंपनी है कोई, वो चीज़ है। जो आज का मेरा लंच लगा लो, डिनर से पहले एक हल्का भोजन लगा लो। ये कॉटेज चीज़ होता है, वाइट सा जो आपको दिख रहा है, पनीर नहीं है, कॉटेज चीज़ है। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इसमें सैलड डाल के लून मिर्च डाल के यही खा लेते हैं। ये हल्का सा भोजन होता है, हजम जल्दी आ जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन हाई होता है। भाई लोग लोडिंग हो चुकी है हमारी, अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो आज का ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से जो सरी BC का सफ़र है ना, ये 4400 किलोमीटर का है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मुझे तो लगता है रास्ते में व्लॉग बंद करना पड़ेगा, मुझे अगला व्लॉग रास्ते में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इतना लंबा व्लॉग नहीं चलेगा। ये मैं कैलकुलेट पे लगाया है मैंने, ये कैलकुलेट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 3700 किलोमीटर लगेंगे। तो यार वो 4400 किलोमीटर बता रहा है, ये 3700 बता रहा है, देखना पड़ेगा ये क्या पंगा है। तो मुझे लगता है ये रास्ता लेके जाना पड़ेगा। ये सैन एंटोनियो की तरफ से लेके जा रहा है ना हमें वो वाला GPS, तो फॉलो तो वही करना पड़ेगा। तो निकलते हैं यहाँ से, ठीक है जी, देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं कौन सा रास्ता लेके जाना है हमने। तो जी अब हम सुबह मिलते हैं। अभी मुझे हिसाब वगैरह लगा लेना कि कैसे कैसे कौन सा रूट लेके जाना है, क्योंकि सफ़र ज़्यादा लंबा है और सारा कुछ देखना पड़ेगा मुझे भी, कहाँ से जाना है, कैसे कैसे जाना है। और दूसरी बात स्केल करवानी है मैंने, वेट चेक करना है कि क्या हिसाब है। अंधेरा हो जाएगा, तो अभी आपका भाई इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं बना है कि आप पूरा तगड़ा इक्विपमेंट ले सकें लाइट वगैरह का। तो देखते हैं, अभी वेट वूट करवाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको सुबह जी, क्योंकि सफ़र तो बहुत लंबा है, ये बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास ब्लॉग बनाने का, बहुत लंबा सफ़र है। अगले दिन की दोपहर हो चुकी है जी। तो रात में लव्स के पंप के ऊपर रुका था, वहीं पे मैंने शावर लिया, उसके बाद फिर मैं निकल गया। अब दोपहर है, ब्रेक डाली है मैंने, लंच करके हटाऊँ अपना। यहीं इस रेस्टेजी के ऊपर रुका था, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जी यहाँ पे ब्रेक वगैरह डाली है। ये पेड़ देखो यार कितना सुंदर है कि नहीं, पूरा सुंदर है।
तो इधर एक मस्टैंग खड़ी है, ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकता, भाई गाड़ी में बैठा है, GT V8 होती है वो वाली। तो जी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में आ चुके हैं हम। टेक्सास में छोटे मोटे पहाड़ भी आते हैं, लेकिन ग्रीनरी पूरी है, बारिश अच्छे से हो रही है यहाँ पे। आज मुझे लगता है फिर बारिश होने का है चांसेस हाँ। तो ये 3-4 स्पॉट भी बने हुए हैं, आप बैठ के यहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे ही ट्रक सीधे सीधे लगते हैं, हमने भी ऐसे ही लगाया है। बस अब निकलते हैं सीधा। तो जी वॉशरूम के लिए यहाँ पे रुके थे रेस्ट एरिया के ऊपर। तो रेस्ट एरिया है बड़ा सुंदर जगह पे यार, बहुत सुंदर जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कैमरे में अच्छे से शायद पता नहीं लग रहा होगा। ये छोटा सा पहाड़ है एक, इसके पीछे भी पहाड़ हैं, लेकिन ये खुला मैदान है दूर तक, और इन पेड़ों के कारण अच्छे से दिख नहीं रहा कि सामने क्या क्या है। और आगे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, देख ही सकते हो आप, बादलों से पता लग जाएगा। इधर भी पहाड़ हैं छोटे से। ये जो आपको साइड में सारा जंगल दिख रहा है ना, सारे का सारा, ये देखो बहुत बड़ा जंगल है जी। ये मतलब इसकी जो हाइट होती है ना, पेड़ों की हाइट होती है, ये 10 से 12 फीट होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये ऊपर को ज़्यादा कम बढ़ते हैं और नीचे को ज़्यादा बढ़ते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ना, मिट्टी के बहुत नीचे तक जाती हैं, क्योंकि इन्हें पानी का सोर्स ढूंढना होता है। अभी तो चलो बारिश हो रही है, ये ठीक है, हरे भरे हैं, लेकिन जब बारिश कम हो जाती है ना गर्मियों में, ज़्यादा गर्मियों में, तो ये नीचे से पानी ढूंढते हैं, धरती के नीचे से। इसीलिए इनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर आप देखोगे ना इधर 12-13 फीट बस, सब ज़्यादा से ज़्यादा यही हाइट है इनकी, इससे ज़्यादा ऊंचा पेड़ नहीं आपको कोई मिलेगा। ये भी नज़ारा बढ़िया था, देखने लायक है ये भी। मैं कभी इस एरिया की तरफ आया नहीं था पहले, मतलब दिन में नहीं आया, रात में आया था। रात में ट्रैवल किया था, क्योंकि मैं पहले टीम में ट्रक चलाता था, तो रात को जलाने की ड्यूटी होती थी हमारी। लेकिन दिन में इसे देख के यार मतलब ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे मतलब कार ट्रिप आपका ज़रूरी है करना। ये जो आप सामने देख रहे हो जी, ये तेल निकल रहा है ज़मीन से। तो जो एक्स्ट्रा गैस होती है ना, ये हार्मफुल गैस होती है, इसको ये आग लगा देते हैं ताकि ये बर्न हो जाए गैस और पल्यूट ना करे आसमान को। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है व्यू यार। और उस जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है ना, उसकी जड़ में और भी निकल रहा है तेल, लेकिन ऐसा है कि दूर में कैमरा कैप्चर नहीं करेगा इस चीज़ को, लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया है। जिस एरिया में अभी हम हैं, इसे पार्मिशन बेसिन कहा जाता है। मुझे लगता है कि पार्मिशन पता नहीं कुछ ऐसा करके है, देख ही लेता हूँ क्या कहते हैं इसे। हाँ जी, परमियन बेसिन। तो ये टेक्सास का वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। USA में सबसे ज़्यादा तेल यहीं पे निकलता है, टेक्सास में। 40% जो तेल निकलता है वो इसी जगह से निकल के जाता है पूरे USA में। तो इसीलिए यहाँ पे तेल के इतने कुएँ हैं। आसपास किसी तरह की कोई खेती नहीं होती, सिर्फ तेल के कुएँ हैं यहाँ पे। मैं दिखाऊँगा आपको, आगे आएगा एक आधा, यहीं आ जाएगा, हर आधे किलोमीटर के ऊपर कोई तेल का कुआँ चल रहा है। तो ये हिसाब है। ये आ गया टैंक इधर लगे हुए हैं, तेल के स्टोरेज वाले टैंक्स ये पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में तेल निकलता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा तेल निकल रहा है टेक्सास में। 40% तेल यहाँ से जा रहा है इस जगह के ऊपर से। तो काफ़ी मेन एरिया है USA के लिए। किसी देश के लिए अगर मतलब उसकी जो हार्ट होता है ना, उसका तेल होता है, तो यहाँ से USA, इस जगह के कारण USA आज के टाइम पे चल रहा है। ये सारी गाड़ियों में, ट्रकों में डीजल जो जा रहा है तकरीबन यहीं से गया होगा 40%। तो जी तेल डलवा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं पैकोस टेक्सास में। तो ये जो टाउन है ना, ये मैं दिखाई देता हूँ आपको, अगर कुछ दिख जाए यहाँ देखने के लिए। वो पेड़ दिख रहा है, सूखा पड़ा है, वाशिंगटोनिया का। इधर भी पेड़ सूखा पड़ा है। टेक्सास का सबसे गर्म टाउन ये वाला है पैकोस, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा तेल भी निकलता है। जो इस ज़मीन के नीचे बेसिन है ना, एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है तेल का, तो उसी में बहुत ज़्यादा तेल है। टेक्सास का 40%, जैसे मैं पहले बता रहा था कि 40% तेल यहीं से निकलता है। तो ये वन ऑफ द टेक्सास का सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द क्यों, टेक्सास का सबसे ज़्यादा गर्म टाउन ये वाला ही है। तेल के बिना यहाँ पे काम ही कोई नहीं है यार। किसी तरह की कोई खेती नहीं है, किसी तरह का कोई और बिज़नेस नहीं है। जो भी बिज़नेस है बस तेल का ही है। और एक और चीज़ है, USA में अगर आपकी ज़मीन से तेल निकल गया ना, वो सारा तेल आप ही का है।
सरकार का कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो आपका है तेल, तो आप जितना निकाल सकते हो निकालो, लेकिन कुछ के रेगुलेशंस होती हैं कि इससे ज़्यादा नहीं तेल निकाल सकते, पर बैरल मतलब लिमिट होती है कि एक कुएँ में से इससे ज़्यादा तेल नहीं निकल सकता। तो लेकिन अगर वो तेल आपकी ज़मीन से निकला है तो आपका है जी, सरकार का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। इधर भी निकल रहा है तेल, तो बिना तेल के ये लोग कोई खेती नहीं करते यार, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो खेत खाली पड़े हैं, खाली ज़मीन पड़ी है सारी की सारी, लेकिन खेती कोई नहीं करते ये, बस इनको तेल ही चाहिए क्योंकि ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो जी पार्किंग मुझे मिल चुकी है, लेकिन बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है जी, मन दुखी हो गया। बस एक रोड की साइड पे जगह बनी हुई है, वेट स्टेशन था, ओपन पार्किंग थी, तो वहीं पे ट्रक लगा दिया, कोई सेफ्टी वगैरह नहीं होती यहाँ पे। ये पता क्या होता है कि सारा दिन काम करो, रात को पूरी गवर्नमेंट एजेंसीज़, पुलिस, DOT, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, लोग भी यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 10 घंटे की आपने स्लीप डालनी है ना, उस टाइम ट्रक ड्राइवर धरती से गायब हो जाएं। पार्किंग देने की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए, बस धरती से गायब हो जाएं। इतनी मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट की बुक रहेगी थी, अगर 10 मिनट मुझे पार्किंग और ना मिलती तो मैं वाइलेशन पड़ती मेरी आज। और फिर अगले दिन मुझे किसी ने पुल ओवर करना था, उसने मेरी लॉग बुक देखनी थी, उसने मुझे टिकट दे देनी थी। तो ये बहुत बेकार काम है, मन दुखी होता है काम करते हुए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द जॉब है जी, इसीलिए ट्रक ड्राइवरों का जिगरा बड़ा होता है। तो जी ऐसा है कि नींद में कह दिया था, अभी स्लीप डालते हैं, आपको मिलते हैं कल सुबह का 6 बज चुके हैं। तो ऐसा है कि विनीपेग तो 7 बज चुके हैं, साथ में बुक डाल लेता हूँ, तो मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या हिसाब होता है लॉग बुक का। ब्राइटनेस बढ़ा लें इसकी थोड़ी सी। तो जी ये हिसाब होता है लॉग बुक का, 10 घंटे 10 मिनट की स्लीप होगी मेरी, यहीं पे ऑन ड्यूटी डाल के प्री ट्रिप डाल देते हैं, जो कि मैं कर भी आया। तो ये प्री ट्रिप डलती रहेगी, ये 15 मिनट की होनी चाहिए, ये जो टाइम चल रहा है ना 5 सेकंड 6 सेकंड, ये 15 मिनट की होनी चाहिए, नहीं तो टिकट है। तो जी ऐसा है कि विनीपेग के 7 बज चुके हैं, यहाँ 6 बज चुके हैं, जल्दी निकलते हैं, क्योंकि जिस जगह के ऊपर मैं रुका हूँ ये वेट स्टेशन है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ था, कल मैंने ना शिफ्ट स्टार्ट की थी टेक्सास में, रेस्ट एरिया के ऊपर। तो जी कुदरती भगवान की दया से मेरी आँख खुल गई सुबह 5:30 मेरी आँख खुली, मैं उठा, मैंने देखा 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ियाँ आ गई। तो मैंने अच्छे से मतलब पर्दा साइड पे किया, मैंने चेक किया, मैंने कहा अरे यार इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये तो जी वो पता क्या कर रहे थे, हर ट्रक को नॉक करके उसकी इंस्पेक्शन कर रहे थे। मैंने कहा इससे पहले कि मेरी बारी आई, मेरे 10 घंटे की स्लीप पूरी हो गई थी, मैंने प्री ट्रिप डाली, वहाँ से खिसक गया मैं। तो ये मैंने सबक सीख लिया है, रेस्ट एरिया के ऊपर रुके हो टेक्सास में, न्यू मैक्सिको में, या फिर वेट स्टेशन के ऊपर रुके हो, जैसे मैं आज वेट स्टेशन के ऊपर रुका हूँ, यहाँ से निकल लो जितना जल्दी हो सकता है। तो वैसे भी दिन जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी ही सो सकेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं आपको दिन में काफ़ी कुछ दिखा सकता हूँ, जैसे कि मोब का एरिया आता है, आज बहुत सुंदर एरिया देखने वाले हो, सच में बहुत सुंदर एरिया दिखाने वाला हूँ मैं आज आपको, जो दिखाऊँगा। लेकिन अगले व्लॉग में, क्योंकि जी ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे पता है कि न्यू मैक्सिको में एंटर कर चुका हूँ, अभी मैं आगे तक जाऊँगा, 2-3 घंटे और ड्राइव करूँगा, मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि देखने लायक बहुत कुछ आता है। तो व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा मुझे जल्दी, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा पक्का आपको। सच में इतना सुंदर होगा ना, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कितना सुंदर एरिया है वो। लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है जी, एक पेड़ तक नहीं है यहाँ पे, एक पेड़ भी, मतलब ग्रास लैंड है बस। दूर एक ट्रेन जा रही है, उसके बिना और कुछ नहीं है जी, सारे का सारा वीरान पड़ा है एरिया, सारे का सारा खाली पड़ा है, कोई खेती भी नहीं है किसी तरह की, बस ग्रास लैंड है जी, बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों एकड़ का। मतलब पिछले 100 किलोमीटर से चल रहा हूँ मैं, ग्रासलैंड यही चल रहा है बस। मुझे लगा था कि कोई चेंज आएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, ऐसी की ऐसी है सारी की सारी। देखो लैंडस्केप में कोई चेंज नहीं है, कमाल की बात है। सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अभी एवोकाडो को ऐड कर रहा हूँ मैं सैलड में, ठीक है जी। एक की बजाय 2 एवोकाडो ऐड कर लेते हैं आज, क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी करना पड़ेगा। एक तो काट लिया मैंने, दूसरा काटना है अभी। दूसरा कहाँ है मेरा एवोकाडो, ये पड़े हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे यार, कल तक तो मुझे लगता है कि ये ख़राब हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि एवोकाडो एक और डाला है मैंने, सॉल्ट भी डलेगा और काली मिर्च भी डलेगी। ऐसे तो मसाले भी होते हैं मेरे पास दूसरे, पर मैं वो नहीं डालता सैलड में, ठीक है जी। ये इसे मिक्स कर लेते हैं, बस यही खा के फिर निकलते हैं सीधा। तो जी लंच वगैरह करके
अब हम अगली तरफ निकलने लगे हैं, लेकिन ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे एडिट करने में दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद जी।